प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 को प्रूव करने के बाद अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को स्टडी भी करेंगे और प्रूव भी करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि 1 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 वैल्यूज़ के बराबर है। 1 एक रियल कीमत है, इसको हम रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, जबकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। 1 रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जबकि ओमेगा स्क्वायर को हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। इन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके बराबर आएगा और इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ मैंने ओमेगा की वैल्यू लिख दी और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब आपने इसका स्क्वायर लेना है तो इसके बराबर जवाब आएगा। फिर अगली मर्तबा इस कीमत का स्क्वायर लेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो कीमत है ओमेगा, नीचे वाली कीमत ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो ओमेगा के बराबर आएगा। तो यहाँ पर यही बात मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाली कीमत, इसका हम स्क्वायर लेते हैं और ये इसके बराबर आएगा। -1 + 3 का स्क्वायर रूट a/2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a की 2 प्लस ये b की 2 प्लस 2ab। -1 का स्क्वायर +1 होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 रह जाएगा, a/2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 का स्क्वायर रूट a/4, 1 + 3 a/2। आप पहले से जानते हैं कि -1 का स्क्वायर रूट a है। जब दोनों तरफ पावर 2 लेंगे तो a/2 -1 के बराबर होता है। चुनांचे यहाँ पर a/2 की वैल्यू -1 लिख देंगे। -2 × 3 का स्क्वायर रूट a/4 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, -2 × 3 का स्क्वायर रूट a। 1 - 3 -2 के इक्वल होगा। 1 - 3 -2 × 3 का स्क्वायर रूट a/4। इसके बाद हम 2 को कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो -1 - 3 का स्क्वायर रूट a/4। 2 को 4 पर कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो आपने देखा कि इस वैल्यू का स्क्वायर इसके बराबर है। तो ये बिल्कुल वही बात है कि आप इसका स्क्वायर लें तो वो इसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके बराबर आएगा, यानी -1 - 3 का स्क्वायर रूट a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये होता है a की 2 प्लस b की 2 -2ab। -1 का स्क्वायर +1, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, a/2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 × 3 का स्क्वायर रूट × a/4। आप जानते हैं यहाँ भी हमने बताया था कि a/2 क्या होता है, -1। तो 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर रूट a/4। 1 - 3 तो -2 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर रूट a/4। अब हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे
तो -1 + 3 का स्क्वायर रूट एओटा ओवर 4, 2 और 4 को कैंसिल करेंगे, तो -1 + 3 का स्क्वायर रूट एओटा ओवर 2, तो -1 - 3 का स्क्वायर रूट एओटा ओवर 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो बराबर होता है -1 + √3, 3 का स्क्वायर रूट एओटा ओवर 2। यानी ये बात हमने प्रूफ कर ली कि इस कीमत का स्क्वायर इसकी इक्वल है और इस कीमत का स्क्वायर इसकी इक्वल है, यानी ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जिसे प्रॉपर्टी नंबर 4 कहते हैं, इसमें कहा गया है कि ओमेगा की पावर n, ओमेगा की कोई पावर n, और n क्या होता है, n बिलोंग्स टू z, यानी ओमेगा की पावर 0 भी हो सकती है, ओमेगा की पावर 1 और -1 भी हो सकती है, ओमेगा की पावर 2 और -2 भी हो सकती है, ओमेगा की पावर 3 एंड -3, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ओमेगा की पावर n इज इक्वलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा की कोई भी पावर हो उसको सॉल्व करेंगे तो वो इन तीनों में से किसी एक के बराबर ज़रूर आएगी। ओमेगा की पावर 10 को हल करें, ओमेगा की पावर 15 को हल करें, ओमेगा की पावर 20 को हल करें, ओमेगा की पावर -100 को सॉल्व करें, ओमेगा की पावर -20 को सॉल्व करें, ओमेगा की पावर 6 को सॉल्व करें। अगर आप ओमेगा की किसी भी पावर को, चाहे वो पावर 0 हो, पॉजिटिव इंटीजर हो पावर, या नेगेटिव इंटीजर हो, ओमेगा की किसी भी पावर को सॉल्व करेंगे तो वो इन तीनों में से किसी एक के बराबर उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए हम कहते हैं ओमेगा की पावर n इज इक्वलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा की पावर n को सॉल्व करेंगे तो वो तीनों में से किसी एक कीमत के बराबर ज़रूर आएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि 1 ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 की इक्वल होता है, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट यूनिटी होता है, यानी 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 को ओमेगा से देंगे ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से देंगे ओमेगा क्यूब, तो ये पूरा रिजल्ट बन जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसकी मदद से हम ओमेगा की पावर्स को सॉल्व करेंगे। ओमेगा की पावर 4, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा, और आप जानते हैं कि ओमेगा 3 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। इसके बाद हम ओमेगा की पावर 5 को सॉल्व करते हैं। ओमेगा की पावर 5 क्या होता है, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की 3 1 है तो 1 इंटू ओमेगा की 2 इज इक्वल टू ओमेगा की 2। इसके बाद हम ओमेगा की पावर 18 को सॉल्व करते हैं। ओमेगा की पावर 18 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 6, क्यों 3 6 आर 18। तो चूंकि ओमेगा 3 1 की इक्वल होता है तो 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद हमने सॉल्व करना है जी ओमेगा की पावर 20। ओमेगा की पावर 20 को हम लिखते हैं ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा की पावर 2। ओमेगा की पावर 20 को हम ऐसे नंबर में लिखते हैं जो 3 पर डिवाइड हो जाता हो, तो 18 को लिखेंगे वो 3 पर डिवाइड हो जाता है। तो ओमेगा की पावर 20 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा की पावर 2। ओमेगा की पावर 18 जिस तरह यहाँ पर हल किया था, ओमेगा 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2। ओमेगा 3 1 होता है तो 1 की पावर 6 इंटू ओमेगा की 2। 1 को ओमेगा की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा की 2। ओमेगा की पावर -10, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा की पावर 10। 10 को हम ऐसे नंबर में लिखेंगे जो 3 पर डिवाइड हो जाए। सुना, जब ओमेगा की पावर 10 को हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा,
ओमेगा की पावर 9 को ओमेगा 3 की पावर 3 लिखेंगे। ओमेगा 3 चूँकि 1 है तो 1 की पावर 3 इंटू ओमेगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, तो ये 1 ओवर ओमेगा बन गया। हम जानते हैं कि 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, फिर ये अब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा को उधर ले जाएं तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा। चुनांचे 1 ओवर ओमेगा की कीमत ओमेगा स्क्वायर बन गई। 1 ओवर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओवर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो आपने देखा ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 2 के इक्वल है, ओमेगा की पावर 18 1 के इक्वल है, ओमेगा की पावर 20 ओमेगा की पावर 2 के इक्वल है, ओमेगा की पावर -10 ओमेगा की पावर 2 के इक्वल है। तो आप ओमेगा की कोई भी पावर हो उसको सॉल्व करेंगे तो किसी न किसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के वो ज़रूर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है जी।